अरे दृष्टांत में तो ऐसे पुराणों में दृष्टांत है। बारसेन कुमार के चोर की ने आकर के हाथ डाला और उसने आकर के पहरेदारों ने पकड़ा। नहीं भैया ये क्या ढोंग कर रहा है, चोरी करता है राजकुमार होकर के, तेरे लिए क्या कमी थी। और राजा से कहा महाराज अब क्या करें बताओ, आपका पुत्र ही चोर। हार पड़ा उसके पास। अब हार रख करके ध्यान के लिए उन्हें कुछ नहीं, तलवार चढ़ा गर्दन उड़ा दो। बोलता नहीं है, उठता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, फूल की माला बन गई। बारसेन कुमार निर्दोष जैसे के तैसे बैठे वीतरागी। तब खेद नहीं, अब हर्ष नहीं, तब दीनता नहीं, अब अभिमान नहीं, तब भय नहीं, अब कोई प्रकार की वांछा नहीं। तीनों जोड़ियां समझ लेना। तब भयभीत नहीं थे, अब क्या हो है, लोग क्या कहेंगे, धर्म की बड़ी हंसी होगी, अब जो हो वो सो हम क्या करें। पुत्र क्षमा करो, श्री ने कहा है पुत्र क्षमा करो। अनजाने में नहीं पिताजी आपने तो राजपद का निर्वाह किया, अगर उस समय सजा नहीं देते तो लोग कहते लड़के के मोह में आपने ऐसा किया है। कौन जानता न्याय अन्याय को, आपने तो राजपद का निर्वाह किया, तो आप घर चलो। कि घर नहीं, प्रतिज्ञा थी मेरी, इस उपसर्ग से बचेंगे तो दीक्षा ग्रहण करेंगे, इस उपसर्ग से बचेंगे तो दीक्षा ग्रहण करेंगे। अब इधर नहीं, इधर जाना है। सुदर्शन सेठ का भी यही सही था। ऐसे हमारे अनाथी मुनि का जो एक काल्पनिक दृष्टांत है, लेकिन हमारे पुराणों में तो ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं। अगर इस उपसर्ग से बचेंगे तो दीक्षा ग्रहण करेंगे। सीता जी से कहा है क्षमा करो, जगत में प्रसिद्धि हुई, शंकाएं दूर हुई, अब आप घर चलो। पटरानी पद नहीं नहीं, ये अपद है, कारचो पर पद में प्रतिज्ञा की थी है, इस उपसर्ग से बचेंगे तो दीक्षा ग्रहण करेंगे, आरिका बनेंगे। तो उस लड़के ने ऐसे प्रतिज्ञा की कि अब यहां से बचेंगे तो अपनी आराधना में लगेंगे। बस जाने कैसे थोड़ी देर चिंतन करता रहा, नींद आ गया, नींद आ गई, सो गया। सवेरे उठा तो पीड़ा गायब, और उठ करके चल दिया। मुनराज ने ये जवाब दिया, राजन मैं अनाथ था, मेरी पीड़ा को कोई बांट नहीं पा रहा था, मेरी पीड़ा को कोई बांट नहीं पा रहा था। दूर करने में बड़े बड़े हकीम डॉक्टर सब मंत्र तंत्रवादी सब असमर्थ थे। मेरे पिता लुटाने को तैयार थे, जो चाहिए सो ले जा भाई, लड़के की पीड़ा मिट जाए, लेकिन सब असमर्थ। उस काल में मुझे धर्म शरण हुआ है, इसलिए मैं धर्म आराधना के लिए आया। अनाथी माने क्या समझ गए? इन प्रसंगों से हमने ये परिभाषाएं लिखी हैं। अनाथ वह नहीं है जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ वह है जो माता पिता को माता पिता नहीं समझता। हमने ये परिभाषाएं लिखी हैं। अनाथ वह नहीं है जिसके माता पिता नहीं है, अनाथ वह है जो माता पिता को माता पिता नहीं समझता। लौकिक बात है। अनाथ वह है जिसे जिन्नाथ की श्रद्धा और भक्ति नहीं है, अनाथ वह है जिसे चैतन्य नाथ का भान नहीं है। अनाथ कौन है? जो माता पिता नहीं है वो अनाथ है। अरे नहीं, जो माता पिता को माता पिता ही नहीं समझता, अवज्ञा करता, अनादर करता है, गुरु को गुरु नहीं समझता, माता पिता को माता पिता नहीं समझता, वो अनाथ बना डोलता है। अनाथ वह है जिसके हृदय में जिन्नाथ की श्रद्धा और भक्ति नहीं है, अनाथ वह है जिसे अपने चैतन्य नाथ का भान नहीं है। वो व्यवहार हो गया, वो लोक व्यवहार हो गया, ये परमार्थ हो गया। दरिद्र वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है। अगर धन के बिना दरिद्र कहोगे तो मुनराज को क्या कहोगे? दरिद्र वह है जिसे धन की चाह है, धनवान वह है जिसे धन की चाह नहीं है, और दरिद्र वह है जिसे अपने धन की खबर नहीं है, धनवान वह है जिसे अपने धन की खबर है। अंतर के लक्ष्यों अजाची लक्ष्यपति है, अंतर की लक्ष्यों अजाची लक्ष्यपति है। तो जैसे भूसे के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें शरीर के लिए, बाहर के संयोगों के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आत्मा की आराधना के लक्ष्य से
आप काम करिए जो कुछ भी करना है, भक्ति करो अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। वो विघ्न दूर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, परिणाम भी शुद्ध होंगे, परिणाम शांत होंगे, कर्म शांत होंगे, सारे विघ्न शांत हो जाएं। पुरुषार्थ किसका नाम है, समझ में आया? पुरुष, जिस पुरुषार्थ में, कल की भाषा याद है तुम्हें भैया, जिस पुरुषार्थ में पुरुष नहीं है वो पुरुषार्थ काएगा। आत्मा नहीं है जो हमें आत्मा की ओर न ले जाए वो पुरुषार्थ नहीं है। पवित्र स्वरूप की भावना, पवित्र पद का लक्ष्य, पवित्र पुरुषों की भक्ति, गुण चिंतन, गुणानुवाद, नमस्कार, विनय, सेवा, इसका नाम पुण्य है। उनके वचनों का पालन, अब उनके वचनों का पालन तो दया, दान, शील, संयम अपने आप हो गया, हो गया कि नहीं? पुण्य नहीं चाहने वाले को कैसा पुण्य होता है अभी? हम कहते हैं देखो, अज्ञानी को पुण्य छोड़ता है, अज्ञानी को पुण्य छोड़ता है, अज्ञानी पुण्य के पीछे भागता है, चिपकता है। ज्ञानी को पुण्य नहीं छोड़ता, ज्ञानी ही पुण्य को छोड़ता है। अब पुराण पढ़ लो, जब से सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद से कोई दरिद्र हुआ हो तो बता, कोई विकलांग हुआ हो, रोगी हुआ हो, हीन हुआ हो, नरक में दुख भोगे हो, बताओ। नरक में, नरक आयु बंध गई तो गए, लेकिन नरक में दुखी हुए हो, ऐसे हुए, बताओ। बाहर नरक कृत दुख भोगे, अंतर सुगरस घटा घटी, चिन्ह रुद्र धारी की मोह रीत लगत है। पुरुषार्थ एक ही है, जहां है, जिस परिस्थिति में है, उन सबसे न्यारा अपने को चैतन्य स्वरूप देखना। पुरुषार्थ करने में नहीं है, विकल्पों की पूर्ति में तो है ही नहीं, विकल्पों के अभाव की चिंता में भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है तत्व स्वरूप के चिंतन करने में, ये व्यवहार हो गया। बाद बाकी जो है स्वरूप उसको स्वीकार करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है। हर आदमी स्वीकार भी नहीं कर पाता, बौखला जाता है, दुखी हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, हर्ष विषाद करता है। जो है उसको सहज भाव से स्वीकार करो। क्या कहें, देह अनित्य है, अशरण है, इस बात को सहज भाव से स्वीकार कर लो, छूटेगी ये तो देह। इसको आप बनाए नहीं रख सकते, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं चलेगा तुम्हारा। पुरुषार्थ देह को भिन्न मान करके आप निश्चिंत हो गए, समाधि मन का पुरुषार्थ हो गया कि नहीं? ऐसे ही आप साधना करोगे, स्वास्थ्य का पुरुषार्थ अपने आप, धन का पुरुषार्थ अपने आप। माने जैसे भूसे के लिए अलग से कुछ भी करने लायक नहीं है, ऐसे इन बाहर में कुछ भी करने लायक नहीं है। वो आत्मन अपना एक एक समय, एक एक उपयोग, एक एक शक्ति का कण, ये समझ लो, आत्मा के लिए समर्पित कर दे। पुण्यम समग्र महमेक मना जो होमी, भूतार्थ यज्ञ पुरुष से करोमि यज्ञम। सर्वस्व समर्पण पूर्वक एकमात्र आराधना का लक्ष्य बनाना, बीच में जो कुछ भी हो जाए योग्य होगा, अयोग्य नहीं होगा। और आत्म स्वरूप का लक्ष्य नहीं हुआ तो भैया उल्टा तो होना ही है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ना वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मन सक नमो सदा जेत हूँ।